स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। दीदी, आपसे एक बात कहूँ तो फिर आप बोलोगे कि तू हमेशा रोती रहती है। लेकिन मैं क्या करूँ दीदी, आप ही बताओ। इनकी कॉलेज की तनख्वाह से ना घर का कोई खर्चा नहीं चलता। कोचिंग करते हैं, बस उसी से गुजारा हो जाता है। पर इतना कंपटीशन है, इनसे भी मैथ्स के अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। और सबसे मुश्किल तो तब पड़ती है जब घर का किराया निकालना होता है। इनकी तनख्वाह से घर का किराया निकाल दो तो हाथ में कुछ नहीं बचता। दीदी क्या? लक्ष्मी, कैसी हो तुम? बस आप सबकी सेवा में लगी हो। पापा की डेथ के बाद पापा का घर तो खाली ही पड़ा है। क्यों नहीं तुम लोग भी इलाहाबाद से यही आके रहते कानपुर हम लोगों के साथ? अच्छा ही है ना, और रौनक भी हो जाएगी। दीदी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। तो फिर बस हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ अनीता, मेरा वहाँ पर कॉलेज है और कोचिंग क्लासेस भी तो चलती है ना मेरी। कोचिंग क्लासेस तो यहाँ भी खोल सकते हैं और पार्ट टाइम में किसी इंटर कॉलेज में जॉब भी मिल जाएगी आपको। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन चुप रहिए। जीजाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं बस। पापा ने जब ये घर बनाया था तब यही कहा था कि वक्त बेवक्त ये प्रॉपर्टी हम दोनों बहनों के काम ही आएगी। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। देखो ना, आपका तो इतना बड़ा और सुंदर मकान है। कम से कम पापा का ये बनाया हुआ मकान मेरे तो काम आ जाए। बिल्कुल। दीदी, जीजाजी ने नई गाड़ी ले ली? नहीं कहा है, इसे तो 7-8 महीने हो गए। अच्छा। अरे काका, सुन रहे हैं? अब अनीता हमारे साथ ही रहेगी यहीं पर। बहुत अच्छी बात है बिटिया, आप दोनों को हमने बचपन में गोद में खिलाया है। अब आप हमारी नजरों के सामने रहेंगी तो हमें बहुत ही खुशी होगी। अच्छा सुनो, मैं लक्ष्मी से कहती हूँ ताला खोलकर अंदर साफ सफाई कर देगी और खाने का भी कुछ इंतजाम करती। अरे क्या हुआ, तुम खेल नहीं रही हो? अरे कम से कम फील्डिंग तो करो। आप तो बस खेल में ही लगे रहो। दिख नहीं रहा आपको कितनी फील्डिंग करनी पड़ेगी हमको? हाँ, ये लोग हमसे सिर्फ ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं। देख नहीं रहे किस तरह से हमारे घर पर कब्जा जमा रखा है। गाड़ी भी हमारे घर के आगे खड़ी की है, कपड़े भी हमारे घर के पास टंगे हुए हैं। भाई साहब बॉल, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? यही कि इन लोगों को अपनी प्रॉपर्टी से मैं दूर कैसे रखूं। तुझे अभी नहीं पकड़ पाओगे आप मुझे। आज स्कूल के चैंपियन में घर का चैंपियन तो मैं हूँ। अच्छा, अभी पकड़ती हूँ, रुक। अब बता चैंपियन कौन है? आदि, ईशा। बेटा चोट लग जाएगी, चलो बाहर जाके खेलो आंगन में। बाहर खेलते तो मौसी डांटती है। मौसी बहुत खड़ूस है। ईशा, बेटा ऐसा बोलते हैं बड़ों के बारे में? वेरी बैड। हमारी मौसी थोड़ी गुस्सैल जरूर है, लेकिन दिल की अच्छी है। चलो बेटा बाहर जाके खेलो। ओके। बिल्कुल चीटिंग मत करना और 20 तक गिनना। चल हम लोग चुप रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I'm coming। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या कर रहे हैं? मैंने तुझे मना किया था ना कि मेरे घर के आगे मत खेलना। फिर क्यों है? दोबारा अगर मेरे घर के आगे दिखा तो तुझे टांगे तोड़ दूंगी। खड़ूस आंटी, इधर आ, इधर आ, इधर आ, दिखाओ तो तुझे। खड़ूस आंटी कहीं का। दोबारा अगर दिखा तो सच में तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी। ये दीदी क्या हुआ? उतार ये सारे कपड़े, उतार। ये मेरे घर के आगे क्यों लगा के रखे सारे कपड़े? उतार, ये ले, उतार उससे, उतार। और अभी के अभी ये तार खोलो। लेकिन दीदी तार खोलूंगी तो कपड़े कहाँ में फैलाऊंगी? जिसके कपड़े है उसके घर में जाकर फैलाओ। खोलो ये तार अभी। अरे अनीता,
ये बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे? अरे वाह, आप तो बड़ी जल्दी आ गए। मार कर भगा दिया मैंने कमबख्तों को। खड़ूस आंटी कह रहे थे मुझे। ये तुमने कपड़े सुखाने वाला तार क्यों निकलवा दिया? तार नहीं निकलवाई है, हमारे घर पर से कब्जा हटवाया है। कब्जा? कैसा कब्जा है? अरे तुम्हारी दीदी का भी तो पूरा हक है। और दूसरी बात यह है कि तुमने ऐसा किया तो उन्हें शायद बुरा लगेगा। अरे वाह, आपको तो बड़ी चिंता हो रही है दीदी की, और मुझे बुरा लग रहा है उसका क्या? हाँ? उसके बारे में तो कभी नहीं सोचोगे। बचपन से आज तक मुझे जो कुछ भी बुरा लगता है किसी को मेरी पड़ी नहीं। मैंने एक पति दिया है, उसे भी मेरी चिंता नहीं। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। मैंने अच्छी शक्ल सूरत दी तो दीदी को, अच्छा घर परिवार भी दिया तो उसे, मेरे पति की तरह नहीं भोंदूरा। और फिर दीदी का इतना बड़ा घर है ना अपना, फिर क्यों मेरे घर के पीछे पड़ी है? क्यों कब्जा जमाना चाहती है वो मेरे घर पर? और सुन लीजिए, ये सिर्फ मेरा घर है, मेरा। यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगी। बच्चे सही कह रहे थे, खड़ूस आंटी। क्या कह रहे हो आप काका? इतनी खड़ूस है वो? अरे वो खड़ूस ही नहीं, बड़ी खतरनाक भी है। एक बार उसने सरिता के खाने में चूहे मारने की दवा डाल दी थी, बेचारी मरते मरते बच गई। मैंने अपनी आंखों से उसे चूहे मारने की दवा मिट्टी में मिलाते हुए देखा था। मैंने जाके साहब को बताया, उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने ना सरिता से कुछ कहा न उसकी माँ से कुछ कहा। इतना जल्दी वो अपनी बहन से? वो अपनी बहन से ही नहीं, सबसे चलती है। जलन एक बेहद खतरनाक बीमारी है। जो भी इसका शिकार होता है, समझिए कि यह बीमारी उसके पूरे व्यक्तित्व पर हावी हो जाती है। ऐसे लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया उनके साथ बुरा कर रही है, जबकि वास्तविकता में वो खुद दुनिया के साथ बुरा कर रहे होते हैं। इस जलन की भावना पर अगर समय रहते काबू ना पाया जाए तो ये उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते मानसिक बीमारी तक बन सकती है। ईर्ष्या की भावना कमोबेश हम सभी के अंदर बचपन से ही होती है, लेकिन उम्र के साथ साथ या तो हम इसे खुद गलत समझकर अपने मन से बाहर निकाल फेंकते हैं, या फिर कई बार हमारे माता पिता, संगी साथी बातचीत द्वारा हमें समझाकर इस पर काबू पाने में हमारी मदद करते हैं। अनीता के पिता को बचपन में ही उससे बात करनी चाहिए थी, जब उसने सरिता के खाने में जहर मिलाया था, लेकिन उस वक्त उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि बचपन की ये जलन बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच जाएगी कि उससे सब परेशान होने लगेंगे। जीजा जी, ध्यान से पता फेंकेगा, इस बार भी हमें ही जीतना है। अरे साली साहिबा, भरोसा कीजिए हम पे, को हारने तो नहीं देंगे। हाँ मासी, मम्मी का नया फोन देखो ना, कितने सारे नए फीचर्स है इसमें। हाँ बेटा, बाद में देखती हूँ। अरे भाई, पूरे 40,000 रुपए का खरीदा है, बढ़िया तो होगा ही। अनीता, चाल है तुम्हारी, चलो ना, पता नहीं क्या सोचती रहती हो। क्या साली साहिबा, यही पता तो नहीं चलना था। सॉरी जीजा जी। ध्यान से खेलो वरना फिर से हार जाओ। हार जाओगे नहीं, हार गए। ये लो जी, ये सीक्वेंस और ये जीत गए। जीजा जी, अपनी पार्टनरशिप हिट है। हिट है जी, हिट है। आइसक्रीम का प्रॉमिस याद है ना? अरे पक्का। सॉरी। कोई बात नहीं जीजा जी, सुखी। नहीं समझते क्या अपने आप को। अनीता, ये सब क्या है? सच कहूं, कई बार तुम्हारा बिहेवियर समझ में नहीं आता। ये तरीका अच्छा नहीं। मेरा तरीका छोड़ो और ये बताओ, क्या जरूरत थी दीदी का पार्टनर बनने की? अगर तुम्हें मेरा दीदी का पार्टनर बनना बुरा लग रहा था तो कह देती।
सब मैं ही बोलूं? अरे तुम अपनी खुद की अकल चलाना कब शुरू करोगे? देखा नहीं वहाँ पर वो दीदी की बेटी ईशा कैसे मुझे जला रही थी? मौसी देखो मम्मी का नया फोन। सब के सब उस घर में ना सिर्फ पैसे का दिखावा करना चाहते हैं। अरे मैं भी पैसे वाली होती हूँ उनकी तरह, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरे अपने माँ बाप ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, पकड़वा दिया भौंदूराम को मेरे पल्ले। मेरा अपना खून तक एक मौका नहीं छोड़ता मुझे नीचा दिखाने का। बस अब बहुत हो गया। अब से ना हम उस घर में जाएंगे, ना सरिता दीदी को मैं इस घर में एक कदम रखने दूंगी, समझे? ये क्या बच्चों जैसी जिद है तुम्हारी? ये सब करना अच्छा नहीं है। अरे अब तो सारी जिंदगी यहीं रहना है। ये अच्छा यही होगा कि हम इनसे मेल जोल बनाकर रहें। अच्छा, मेल झोल? हाँ, खूब समझती हूँ मैं तुम्हारे इस मेल झोल को। तुम भी सरिता दीदी की खूबसूरती पर लट्टू हो ना? क्या? मम्मा, मौसी इतना स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों करती है? बेटा कुछ लोग होते ही ऐसे, उन्हें गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है बस। ये गुस्सा नहीं है सरिता, ये जलन है। तुम्हारी बहन तुम्हारी खुशियों से जलती है। कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। और प्रोफेसर साहब क्या हो रहा है? आइए आइए, बस यूं ही बच्चों के लिए थोड़े नोट्स तैयार कर रहा था। अरे छोड़िए सब नोट्स वोट्स, शतरंज की एक बाजी हो जाए। हाँ वो जीजा जी, कहीं ऐसी बाजी मत खेलना कि मेरे हाथ कुछ बचे ही ना। मतलब ये कि ले देकर एक पति ही तो है मेरे पास, आप उन्हें भी छीनना चाहते हैं? सॉरी, फिर किसी दिन बैठ जाएंगे हम लोग। मुझे लगता है आप लोग आज मोहब्बत के मूड में है, तो कैरी ऑन। क्यों? मोहब्बत की ठेकेदारी सिर्फ आप लोगों ने ले रखी है? और एक बात और, आप रोज रोज प्लीज अपनी गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी मत कीजिए। मेरे घर का रास्ता ब्लॉक होता है, आप वहां कीजिए ना, आपके घर के बाहर देखिए कितनी जगह है। अनीता, कोई अपनों से ऐसी बात करता है? आप अपनी ये टीचर आए ना अपने स्टूडेंट्स पर झाड़िएगा, मुझ पर नहीं। और एक बात और, आज के बाद अगर आपने इन लोगों से बात की है ना तो मुझसे बुरा कोई। ओके। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे दीदी से और तुम्हारे जीजा जी से ना बात करूं और ना ही मिलूं? मैं आज कसम खाता हूं, ना ही मैं उनसे मिलूंगा और ना ही उनसे बात करूंगा। फाइन? नाउ ओके? क्या बात है, किस गर्लफ्रेंड से चैटिंग करने में बिजी हैं इतने? ओपी भाई साहब का मैसेज है। ओपी भाई साहब का? ओपी भाई साहब क्यों मैसेज करेंगे? क्या लिखा है? भाई साहब शाम के लिए सॉरी, अब मैं आप लोगों को ना तो मिल पाऊंगा ना ही आपसे बात कर पाऊंगा। आपको पता है क्यों? अच्छा खासा खुशदिल इंसान है ओपी, लेकिन तुम्हारी बहन ने तो उसकी बैंड में जाके रखी हुई है। ठीक है, अगर उन लोगों को हमसे नहीं मिलना तो नहीं मिलेंगे हम। भाई घर में शांति बनाए रखना भी तो जरूरी है। नहीं, मिलना जुलना छोड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ा ना होगी। मैं बात करूंगी जीजा जी से और अनीता से भी बात करूंगी। उसकी छोटी सी बेवकूफी के पीछे हम लोग रिश्ता थोड़ा ना तोड़ सकते हैं उनसे। देख लो, मुझे नहीं लगता कि
अनीता से बात करके तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बड़े दिनों से तुम्हारे हाथ की कड़ी नहीं खाई, कब खिला रही हो? मैं काट दूं? तो मैं छोंक देती हूँ। झोंका ही तो लगाती आई हो आज तक। झोंका लगा लगा कर ही तो जिंदगी में सब कुछ हासिल किया है तुमने। सीधी सीधी बात करो, किस बात की नाराजगी है? तुम जीजा जी कहकर क्यों बुलाती हो ओपी? तुम्हारी छोटी बहन का पति है, याद है ना तुम्हें? हाँ, छोटी बहन के पति को कोई जीजा जी कहता है? मुझे अच्छा लगता है उन्हें जीजा जी कहना, और वैसे भी उम्र में बड़े हैं ना वो मुझसे। ओ, वैसे कैसे लगते हैं तुम्हें तुम्हारे ये जीजा जी? क्या? अरे भाई मेरे पति देव, कैसे लगते हैं तुम? अच्छे लगते हैं, है ना? क्या बक रही हो तुम? अरे रे, कितनी भोली हो तुम, हाँ? जीजा जी बोलकर रिश्तों की आड़ में क्या चल रहा है सब जानती हूँ। अनीता, तुम अपनी हद में रहो। मैं तो अपनी हद में ही हूँ, तुम अपनी हद में रहो। पर एक काम करते हैं ना, हम अपनी अपनी हदें बांध लेते हैं। जो कुछ मेरा है वो मुझे दे दो, मुझसे छीनो मत। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे रे बेचारी, कितनी भोली है, कुछ समझती ही नहीं। सिंपल सी बात है, तुम तुम्हारे घर में रहो और मैं मेरे घर में। हमारे घर के बीच में जो आंगन है ना, उसमें दीवार खड़ी कर दे। तुम तुम्हारी हद में और मैं मेरी हद में। कोई दीवार खड़ी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मा, ये एरिया का फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताओ ना। मैं बताती हूँ। सरिता, तुम कुछ दिनों के लिए अनीता को अपने दिमाग से निकाल के नहीं देती। वो दीवार बनाना चाहती है ना, तो बनाने दो दीवार से। रिश्ते बिगाड़ने से अच्छा है रिश्तों से दूरी बनाए रखना। आमतौर पर लोग कह देते हैं कि रिश्ता बिगड़ जाए इससे तो अच्छा है कि दूरी बनाकर रखो। पर क्या ये सही तरीका है? क्या इसका यह मतलब है कि नजदीक रहकर रिश्ता अच्छा हो ही नहीं सकता? हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, हर रिश्ते को समझदारी, सहनशीलता और खास करके प्यार की जरूरत होती है। हमें रिश्तों में एक दूसरे के मान सम्मान का ख्याल रखना होता है, यही अच्छे रिश्तों की बुनियाद है। लेकिन ईर्ष्या की बुनियाद में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना होती है। अनीता को लगता है कि उसे ना सुंदरता मिली, ना जायदाद, ना अच्छा पति, ना अच्छा ससुराल। जबकि सच तो यह है कि चाहे उसका पति हो या सगी बहन, सभी उससे बेहद प्यार करते हैं। लेकिन अपनी हीन भावना में अनीता को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और अब वो दीवार खड़ी करके कुछ ऐसा हासिल करना चाहती थी जो उसका अपना, जो किसी और से छीना गया। पर वो ये भूल गई कि दीवारें खड़ी करने से कुछ हासिल नहीं होता, सब कुछ खो जाता है। नादान है वो, बचपन से ही ऐसी। बचपन में तो मम्मी पापा तक से लड़ लेती थी, नाराज हो जाती थी। वो तो उससे बात तक करनी बंद कर देते थे, लेकिन मैंने कभी उससे बात करनी बंद नहीं की, हमेशा उसे समझाया ही। एक्चुअली में प्रॉब्लम पता क्या है सरिता, तुम आज तक उसकी छोटी छोटी ज्यादतियों को नजरअंदाज करती आई, कभी उसे पनिशमेंट नहीं दिया। उसी का नतीजा है वो इतनी बदतमीज हो गई। लेकिन ये मैं कैसे भूल जाऊं कि वो मेरी छोटी बहन। एक बार और समझा के देखती हूँ उसे, शायद समझ जाए। ठीक है, तुम कोशिश कर लो, बट सॉरी टू से मुझे कोई उम्मीद नहीं। इतनी पास होकर भी हम इतनी दूर हो जाए,
ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। ये पानी क्यों नहीं आ रहा? लक्ष्मी, काका, काका, लक्ष्मी। क्या है दीदी, पानी क्यों नहीं आ रहा नल में? क्या क्या तुम लोगों ने सारा पानी बहा दिया? वैसे नहीं दीदी, दोनों घरों के पानी का टैंक एक ही है और पानी चला गया होगा। मैं जाकर पंप शुरू कर। नहीं, आज तो पानी आ जाएगा। क्या रोज इसी तरह मैं तुम्हें आवाज लगाती रहूंगी? काका, हमारे घर का टैंक अलग क्यों नहीं है? बेटा इस बारे में अभी तक किसी ने कुछ सोचा ही नहीं है। तुम नाराज मत हो बेटा, लक्ष्मी जा रही है ना पंप चलाने। कोई जरूरत नहीं है, मुझे हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम आज खत्म करनी है। आप जाइए, जाकर बाजार से टैंक लेकर आइए मेरे लिए, जाइए। क्या बात है? किस बात का शोर है? हाँ भाई, अब तो तुम्हें मेरी आवाज शोरी लगेगी। एक मिनट अनीता, जरा इत्मीनान से बात करो। बात क्या है? ये जो पंप है ना हमारे घर की तरफ, आज से इसमें से पानी सिर्फ हमारे घर की टंकी में जाएगा। और अगर किसी और को पानी चाहिए तो खुद बोरिंग करवाए और अपने घर में पंप लगवाए। अजीब बातें करती हो तुम अनीता। ये छोटी सी बात का कितना बतंगड़। तो मैं क्या बैठी रहूं किसी बड़ी बात होने के इंतजार में? हाँ, एक्चुअली में प्रॉब्लम पता क्या है सरिता, तुम आज तक उसकी छोटी छोटी ज्यादतियों को नजरअंदाज करती आई, कभी उसे पनिशमेंट नहीं दिया, और उसी का नतीजा है कि वो इतनी बदतमीज हो गई। क्यों चुप क्यों खड़ी हो अब? और ये घूर क्या रही हो मुझे? खा जाओगी क्या? हाँ, लो खाओ, खाओ मुझे, खड़ी हो तुम्हारे सामने। यहाँ कोई नया पंप नहीं लगेगा। ये जो पंप लगा हुआ है ये मेरे ससुर ने लगवाया है। झूठ बोल रही हो तुम, बिल्कुल झूठ। ये पंप पापा ने लगवाया होगा, क्योंकि अगर तुम्हारे ससुर लगवाते तो हमारे घर की तरफ क्यों लगवाते? तुम्हारे घर की तरफ नहीं लगवाते। क्योंकि हमने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि कोई इतनी छोटी सी बात को लेकर भी इतना बड़ा झगड़ा करेगा। हाँ, यहाँ पर झगड़ालू तो सिर्फ मैं ही हूँ, तुम तो बहुत बड़ी महान हो। कान खोलकर सुन लो, इस पंप पर सिर्फ मेरा हक है, समझी? इस पर मेरा भी पूरा अधिकार है। जिस घर को तुम अपना कह रही हो उस घर पर भी आधा हक मेरा है। इस जगह पर जहाँ पर ये पंप लगा हुआ है, इस जगह पर भी आधा हक मेरा है, क्योंकि पापा के विल के अनुसार इस घर पर, इस प्रॉपर्टी पर, इस जगह पर हम दोनों बहनों का बराबर हक है, समझे? अरे ओ भैया, ये क्या? अभी तक इतना ही काम हुआ है? ये देखो, शाम तक अगर दीवार पूरी नहीं हुई ना तो 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। हाँ दीदी, शाम तक काम खत्म हो जाएगा दीदी। हाँ। अरे एक ईटा उस तरफ से भी लगाओ, अंदर की तरफ से। दीदी, ये सब क्या कर रही हो आप? अंधी हो गई हो? दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर दीवार खड़ी हो रही है? भैया, आज से तो तुम लोग तुम्हारी तरफ राजी खुशी और हम हमारी तरफ राजी खुशी। खड़ी क्या हो तुम? जाओ अपना काम करो। चलो भैया, जल्दी जल्दी करो। बीबी जी, देखिए ना, हमारी जगह पर दीवार बना रही है। कम से कम 8 से 10 फीट जमीन अपने कब्जे में ले रही है। लक्ष्मी, तुम किचन में जाओ, बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया, उनका खाना तैयार करो। जी बीबी।
बंद करो ये काम, निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना, यहाँ कोई दीवार नहीं बनेगी, ये जमीन हमारी है। मैंने एक फोन किया ना पुलिस थाने, तो तुम तीनों अंदर जाओगे 3-4 दिन के लिए हवालात में। निकलो यहाँ से। चलो चलो रे बच्चे लोग, चलो। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दीदी हमें काम नहीं करना, काम रोक रही है। क्यों? अरे सुनो, रुको रुको, क्या कर रही है तुम? रुको रुको रुको। तुमसे मैंने कहा था ना, अब कोई दीवार नहीं बनेगी। मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ जो तेरी हर बात मान लूंगी? यहाँ पर दीवार जरूर बनेगी। ठीक है, अगर तुम्हें दीवार बनानी है ना तो वहाँ बनाओ, वो तुम्हारी बाउंड्री है। ये जमीन मेरे ससुर की है, हमारी है। झूठ बोल रही हो तुम। ये जगह पापा की, मेरे ससुर की है। और ऐसे ये जमीन तेरी है? मेरे ससुर की है। ये जगह पापा की है? मेरी है। मेरी? मेरी है कहा ना, ये मेरी जमीन है। मेरी है, मेरी है। तुम्हारे कहने से क्या होता है? जो चीज हमारे पापा की नहीं है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुम होती कौन है मुझे कुछ देने वाली? दानवी समझती हो अपने आप को? महान हो? बचपन से आज तक सब कुछ तुमने मुझसे छीना है। बाप का प्यार, अच्छा घर, अच्छा पति, लेकिन आज मैं तुझे मुझसे पापा का घर छीनने नहीं दूंगी। दे इधर। शट अप। मुझसे एक लफ्ज भी और निकाला ना तो एक थप्पड़ टिका दूंगी। अच्छा, अब इतनी हिम्मत आ गई तुझ में तो मुझे थप्पड़ मारेगी? मुझे थप्पड़ मारेगी? हाँ, ले मार, खड़ी हूँ तेरे सामने, मार मुझे, खड़ी हूँ तेरे सामने। लक्ष्मी, काका, दीदी, दीदी को क्या हो गया? दीदी गिर गई। दीदी निकल रहा है। दीदी, काका डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। दीदी, 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 आगे करो दीदी। दीदी, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि ईर्ष्या में किसी की जान चली जाए, और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये कि जान लेने वाली खुद अपनी सगी बहन, बहन की बहन से ईर्ष्या और फिर उसकी हत्या। बेहद अफसोसनाक वारदात है। लेकिन इस तरह की ढेरों घटनाएं देखकर ऐसा लगता है कि शायद रिश्तों को जोड़ने वाला खून अब पानी हो चुका है। हमारे समाज का बेहद ही घिनौना और शर्मनाक चेहरा है। कुछ लोगों को लगता है कि जो अपना नहीं है उसे पाने से ही उन्हें संतुष्टि मिलेगी, लेकिन यह कुछ और नहीं। ऐसे लोगों के अंदर छिपी हिंसा की भावना है, क्योंकि संतुष्टि तो उन्हें दूसरों की चीजें हड़पने के बाद भी नहीं मिलती। अपराध और फरेब के जिस रास्ते पर अनीता चल निकली है, उसका अंजाम शायद उसे खुद भी नहीं मालूम।
ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं दीवार बनाने की जिद करती, ना दीदी मुझे समझाने आती, ना ही उनका पैर फिसलता और ये हादसा होता। जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आप रोइए मत जीजा जी, आप रोइए मत। आदि, अरे रो रहे हो बेटा? नहीं रोते बेटा, मासी है ना? दो दिन पहले ही दीदी मुझसे कह रही थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। पता नहीं, लगता है जैसे कि उन्हें आभास हो गया हो कि कुछ होने वाला है। भगवान ने क्यों किया ऐसा बच्चों के साथ? आजा बेटा, आजा। ईशा, आजा मेरे पास बेटा। हाँ? मासी, मम्मा की बहुत याद आ रही है। बेटा, मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मासी तो है ना? हाँ? चुप हो जा, नहीं रो। बेटा, खाना तो सबको खाना पड़ता है, अगर नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ये लो। आदि, तुम अपने आप खाना खाओगे? मैं दीदी को खाना खिला कर आती हूँ। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मम्मी को बुरा लगेगा बेटा। तुम चाहती हो मम्मी को बुरा लगे? नहीं ना? लो, शाबाश बेटा। मासी भी मम्मी जैसी होती है, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम लोगों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ये लो, खाओ। शाबाश। थैंक्स बच्चों का ख्याल रखने के लिए। अब ये घर भी मेरा और इस घर का मालिक भी। और ये घर तो मेरा था ही और अब मेरा ही। अब से सब कुछ सिर्फ मेरा और मेरा ही रहेगा। भाई, आजकल तो तुम्हारा ज्यादा वक्त जीजा जी और बच्चों के साथ गुजर रहा है, थोड़ा हमारा भी ख्याल रख लेते तो। ये तुम्हारी आदत बदलेगी नहीं ना?
बात को घुमा फिरा के बोलने की। सीधे सीधे बोलो ना, क्या चाहिए? वो क्या है कि थोड़ी भूख लगी थी। इतनी सीधी सी बात सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे ना। भूख लगी है। अब कुछ मिल जाएगा। लाती हूँ कुछ। ये लो, दूध पी लो। दूध? अरे कुछ हल्का फुल्का खाने का मन है, दूध पीने का मन नहीं। तो मेरा भी खाना बनाने का मन नहीं है फिलहाल। ये दूध पी लो, चलो। क्यों दूध पी लूं? पी लो। अरे बोला नहीं ना। चलो तुम क्या पी लो। ओपी, ओपी, ओपी। चुप। मैं अपनी जिंदगी से मनुष्यों को निकाल रही हूँ। एक मनुष्य जो मेरी दीदी थी, उसको तो मैं हटा चुकी। देख क्या रहे? यकीन नहीं हो रहा? मैं सच कह रही हूँ। मैंने मारा है उसे, जोर से ईंटे से मारा उसे। अब मनुष्य नंबर 2 की बात, और वो हो तुम। वैसे भी ओपी, तुम्हें ऊपर ही चले जाना चाहिए। तुम सारी जिंदगी मेरे कहाँ कुछ काम है। अब तो देखो, मेरे पास सरिता दीदी का बंगला है, सरिता दीदी का पति है, और बेचारे एक अकेले बेसहारा मर्द को एक अकेली औरत ही संभाल सकती है। तो मेरे अकेले होने के लिए तुम्हारा ऊपर जाना तो बहुत जरूरी है ना ओपी? छोड़ दो मुझे। तैयार हो जाओ। तुम पागल हो गई हो क्या? चुपचाप लेटे रहो, समझे? हिलना मत। पागल हो गई हो। पापा, पापा, वो पापा, वो क्या हो बेटा? पापा, वो मासी। ओपी, मुझे तुम्हारी एक बात याद आई। तुम्हें दीदी से मेल जोल बहुत पसंद है ना? तो अब करना दीदी से मेल जोल। पागल हो गई हो तुम। छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे। अच्छा, अचानक से बहुत ताकत आ गई तुम में, हाँ? अरे चुपचाप लेटे रहो। छोड़ दो तुम मुझे। जब मैंने अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ा, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, तो तुम्हारी औकात क्या है? तुमसे तो मैं बहुत नफरत करती हूँ।
जो तुम भी तब रीता, क्या हो रहा है? जीजा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। ये लीजिए और मार दीजिए इसे। अगर ये मर गया तभी तो हम एक हो पाएंगे। जो तुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, तेरी दीदी, तूने उसी मार दी और आज अपने पति की जान लेना चाहती। धिक्कार है तुझ पर। माँ बाप ने नाइंसाफी की, किस्मत ने साथ नहीं दिया, ये सब बहाने हैं। बीमारी की असल जड़ है ईर्ष्या, और अगर ईर्ष्या और लालच मिल जाए तो फिर बेहद खतरनाक साबित होते हैं। ईर्ष्या का मारा इंसान खुद को तो बर्बाद करता ही है, साथ ही पूरे परिवार को भी तहस नहस कर देता है, जैसे अनीता ने किया। ओम प्रकाश तो बच गया, लेकिन 2 परिवारों को बिखरने से कोई नहीं बचा पाया। ईर्ष्या का ये राक्षस किसी को भी दबोच सकता है। और याद रखिए, ईर्ष्या कहीं बाहर से नहीं आती है, ये हमारे अंदर से उपजती है। इसलिए इससे हमें खुद ही लड़ना होगा। इस राक्षस को हमें ही मारना होगा, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।